गुड मॉर्निंग। आईटीआई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपने सब टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है वेबसाइट सुरक्षा का विश्वास। इससे पहले इसका 2 क्लास दे चुके हैं आप लोग को, सेफ्टी प्रिकॉशन का, सुरक्षा सावधानी का, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सीडेंट वगैरह का चर्चा हुआ था। इसमें एक्सीडेंट लोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय अपनाना पड़ता है, इसका चर्चा हो चुका है। उसके बाद हम सेफ्टी सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ चुके हैं। सुरक्षा 3 प्रकार के होते हैं बताए हुए थे, जैसे कि एक मशीन सेफ्टी, जॉब सेफ्टी और आपका जैसे कि अपना बॉडी सेफ्टी, अपने शरीर का सेफ्टी सुरक्षा। तो इसमें कि अपने मशीन सेफ्टी मतलब क्या हो गया, बॉडी सेफ्टी क्या हो गया, वर्क सेफ्टी क्या हुआ, इसका सारा डिटेल्स आपको बता देते हैं। आप समझ जाइए, आप खुद ऐसे डिटेल्स जान सकते हैं कि इससे बॉडी सेफ्टी क्या है, अपने शरीर की सुरक्षा। अपने शरीर को हम जितने जैसे कई काम में, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में, कहीं भी कोई क्षेत्र में अगर जाते हैं, वर्कशॉप में, कहीं इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं, तो अपने शरीर को जो बचाते हैं वो क्या है, बॉडी सेफ्टी में आता है नहीं। मान लीजिए कि अगर आप जहाँ काम करते हैं अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, क्या सेफ्टी अपना करके ना, वही है कि काम करने से अपने शरीर को बचाना क्या कहलाता है कि ये आपका शरीर का सेफ्टी मतलब बॉडी सेफ्टी कहलाता है। जैसे दूसरा अगर मान लीजिए कि वर्क सेफ्टी हो गया। वर्क मतलब क्या हो गया, जॉब का मतलब काम का सुरक्षा। काम की सुरक्षा मतलब क्या, आप कोई भी काम को करेंगे तो सही ढंग से करेंगे। उसमें मतलब कि अगर कोई काम को करते हैं आप फिनिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुनः आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका आता है इंस्ट्रक्शन के लिए, इंजीनियर साहब आते हैं, आप काम को करके दिए, ठीक है, वो आएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कि नहीं, ये आपका रिजेक्ट कर देंगे, क्या आपका काम प्रॉपर सही नहीं हुआ, पुनः आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप काम को करेंगे, सही ढंग से करेंगे। काम को ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे कि लेंदी बना देंगे, एक ही काम में लगे रहेंगे पूरे दिन, या फिर उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए क्या है, अपने काम को सुरक्षित ढंग से करना हो गया वर्क सेफ्टी, जॉब सेफ्टी। अब क्या बच गया, बॉडी सेफ्टी हो गया, वर्क सेफ्टी हो गया, मशीन सेफ्टी। अगर आप मशीन की सेफ्टी अपनाएंगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीका से आप उसमें काम कर पाएंगे, मशीन की सुरक्षित रख पाएंगे। अगर मशीन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई काम को करेंगे, मशीन खराब हो जाएगी या फिर खुद का एक्सीडेंट हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर मान लीजिए मशीन चल रही है, उस समय आप जाएंगे तेल डालने के लिए तो क्या होगा, वो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसलिए क्या होगा कि अगर मशीन चल रही है उसमें नट बोल्ट को टाइट करना, खोलना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब क्या होता है, मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, और आप लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अपने बिहार में ये महान पर्व माना जाता है, और महान पर्व इसलिए माना जाता है क्योंकि पूरे विश्व में उगते सूरज का सभी कोई पूजा करते हैं। उगते सूरज को सभी लोग पूजा करते हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। उगते सूरज की पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन ढलते सूरज की और डूबते हुए सूरज की पूजा सिर्फ बिहारी समाज ही है जो पूजा करते हैं। इसीलिए छठ पूजा को हम लोग महान पर्व की दर्जा देते हैं और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये महान पर्व है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग छठ पूजा की तैयारी कर रही है या कर रहे हैं और खुद इसमें लगे हुए हैं, सभी लोग मिलजुल करके, क्योंकि हम लोग का बिहार एक ऐसा समाज है जो उगते सूरज और ढलते सूरज और डूबते सूरज की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन पूरे विश्व की ये अपना बिहार ही समाज ऐसा है जो ढलते सूरज, उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा करते हैं। इसलिए छठ पूजा क्या है, हम लोग का महान पर्व है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, कामना करते हैं आप लोग अच्छे रहेंगे, ठीक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ टॉपिक का नाम था कि आपको बताए थे कि सुरक्षा सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं। सेफ्टी 3 प्रकार के होते हैं। आज पढ़ेंगे सेफ्टी सिंबल, सुरक्षा संकेत। क्या पढ़ेंगे, हेडिंग देंगे सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुरक्षा संकेत, सेफ्टी सिंबल, सेफ्टी सिंबल, सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी सिंबल में पढ़ेंगे, अपने लोग चर्चा करेंगे सेफ्टी सिंबल क्या होता है, सुरक्षा संकेत क्या है, सेफ्टी सिंबल, सेफ्टी साइन। सेफ्टी सिंबल, सुरक्षा संकेत या सेफ्टी साइन भी पढ़ सकते हैं। सेफ्टी सिंबल पढ़िए चाहे सेफ्टी साइन पढ़िए। चलिए, इसको सेफ्टी साइन मतलब सुरक्षा चिन्ह या सुरक्षा संकेत, सिंबल या साइन बोलते हैं, सिंबल या साइन, SIGN साइन। मतलब क्या हो गया, सुरक्षा संकेत या सुरक्षा चिन्ह। क्या हो गया, सुरक्षा संकेत या सुरक्षा चिन्ह।
सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा संकेत, सुरक्षा चिन्ह क्या होता है? एक ही चीज है कि सुरक्षा संकेत हम क्यों प्रयोग करते हैं। कोई पूछेंगे कि सुरक्षा चिन्ह का हम प्रयोग क्यों करते हैं, उपयोग क्यों करते हैं। इससे हमको क्या होता है? बहुत बेनिफिट होता है सुरक्षा चिन्ह से। अगर सुरक्षा चिन्ह के बारे में आप जानते होंगे तो आप कहीं भी जाएंगे, चाहे अपने देश के अलावा अदर कंट्री जाएंगे, अदर स्टेट जाएंगे, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप हिंदी और इंग्लिश में जानते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है सेफ्टी सिंबल, सुरक्षा संकेत, संकेत आप देख लिए, समझ गए। क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको सुरक्षा संकेत के बारे में पता रहेगा, जैसे वहाँ पे लिखा है बंगाली में, उर्दू में, तो आप जो है उसको अगर नहीं पढ़ पाते तो कम से कम संकेत देख करके आप जान जाते हैं कि इसके मतलब क्या है। कि कहीं क्या होता है कि लोग लिखा रहता है कि सिगरेट पीना मना है, धूम्रपान करना मना है, या निषेध जोन है, आगे जाना वर्जित है, इसमें प्रवेश करना मना है, ये सब लिखा रहता है ना। तो मानिए कि अगर आपको लिखा हुआ नहीं पढ़ने आता है, उर्दू में लिखा हुआ है, या फिर मानिए बंगाली लिखा हुआ है, पंजाबी लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो कहे आप सिंबल देख करके क्या कीजिएगा, पहचान जाइएगा इसका मतलब क्या है। इसीलिए सेफ्टी सिंबल सभी के लिए जरूरी है, सभी को पढ़ना है। कोई भी ट्रेड्स हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, सभी ट्रेड्स को पढ़ना है, ये सभी के लिए जरूरी है। ये क्या है, टेक्निकल के अलावा नॉन टेक को भी जरूरी रहता है, जैसे वो कंपटीशन क्षेत्र में जाए, चाहे अदर भी, पूरे सभी के लिए जरूरी है। चाहे वो ITI कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, सभी को पढ़ना जरूरी रहता है। चाहे सुरक्षा चिन्ह, अब लिखेंगे सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए लिखिए, सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। यहां से लिखेंगे हेडिंग दे करके, सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। लिखिए, सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला लिखिए, निषेधात्मक, निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा लिखिए, आदेशात्मक, आदेशात्मक, आदेशात्मक या अनिवार्य, या अनिवार्य या आवश्यक। ये तीनों चीज अलग अलग अगर आपसे पूछते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं लीजिएगा। आदेशात्मक, अनिवार्य या आवश्यक चिन्ह, ये सभी क्या है? एक ही नाम है। लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर पढ़ाया था आदेशात्मक, यहाँ लिखा हुआ है अनिवार्य, यहाँ लिखा है आवश्यक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्या है कि आदेशात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह और आवश्यक चिन्ह एक ही चीज है, इसका नाम अलग अलग करके बोले जाते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इसलिए हम क्या है तीनों नाम लिख दिया। आदेशात्मक या अनिवार्य या आवश्यक चिन्ह क्या है, तीनों अगर दिया रहेगा तो आप एक ही चीज मानिएगा कि अनिवार्य है या आदेशात्मक है या आवश्यक है। तीसरा क्या हो जाएगा? सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह। चौथा क्या हो जाएगा? चेतावनी, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। ये 4 है, निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। ये क्या है? आपको सुरक्षा संकेत है, सुरक्षा चिन्ह है। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निषेधात्मक को क्या कहते हैं? प्रोहिबिटिव साइन, प्रोहिबिटिव, TIV, प्रोहिबिटिव साइन, प्रोहिबिटिव साइन, प्रोहिबिटिव साइन, प्रोहिबिटिव साइन, प्रोहिबिटिव साइन। सुरक्षा इसमें क्या है? निषेधात्मक चिन्ह में प्रोहिबिटिव साइन हो गया, इसका इंग्लिश में मैंडेटरी साइन, MANDOTAR, मैंडेटरी
मिलिट्री साइन, मिलिट्री MANDOTAR मिलिट्री साइन, TORY MANDATOR मिलिट्री साइन, मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी साइन हो गया, ठीक है, आवश्यक हो गया। और ये सूचना को क्या हो गया, इंफॉर्मेटिव साइन, इंफॉर्मेटिव साइन। मैंडेटरी नहीं बोलते हैं, कहीं दिख रहा है मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब क्या हो गया, आवश्यक, अनिवार्य, आदेशात्मक, ये सब क्या है, मैंडेटरी है। सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव साइन हो गया। चेतावनी में क्या कहते हैं, वार्निंग, वार्निंग साइन, वार्निंग साइन। ये 4 प्रकार है, चारों प्रकार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं जा रही फ्लैश? अच्छा, आवाज गूंज रहा है क्या? बताइए, आप लोग कमेंट्स कीजिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए अब फ्रेश हो, लिख लीजिए, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। आगे पीछे पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि अक्सर बुक में लिखा था सर पहले सूचनात्मक, तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे पीछे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और चेतावनी चिन्ह, ये 4 प्रकार के हैं। सेफ्टी सिंबल, सेफ्टी चिन्ह, है ना, सेफ्टी साइन, 4 प्रकार के होते हैं। इसको मिला दे, लिख लिए सब लोग। अब पढ़ेंगे निषेधात्मक चिन्ह के बारे में। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। अब चारों का डिटेल्स जानेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी पूरे क्लास को देखिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग देख लिए सर ये पढ़ा रहे हैं फिर इसको हैड करके बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं। क्लास को आप पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि हमको बेनिफिटेड ये होगा कि आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है, आप लोग क्लास को देख रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं, समझ जाएंगे कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं। इससे क्या है, आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रहा है और हम प्रोत्साहित होंगे और हमको मजा आएगा पढ़ाने में। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे निषेधात्मक, प्रोहिबिटिव साइन। निषेधात्मक क्या है, नाम ही है निषेध। कहीं कहीं देखे होंगे फिगर बना रहता है और लिखा रहता है कि जाना वर्जित है, अंदर जाना वर्जित है, मना है ना, लिखा रहता है ना। मोबाइल प्रयोग करना वर्जित है, कोई ऐसा जोन रहता है जहाँ पे लिखा रहता है कि मोबाइल यहाँ प्रयोग करना वर्जित है, सेंसिटिव शब्द होता है। चलिए निषेधात्मक, यहाँ नाम है निषेध। तो निषेधात्मक किसे कहते हैं या फिर निषेधात्मक चिन्ह क्या है, लिखिए। इन चिन्हों के द्वारा, लिखिए, इन चिन्हों के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा विशेष कार्य को, विशेष प्रकार के कार्य को, इन चिन्ह के द्वारा, इन चिन्ह के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को, विशेष प्रकार के कार्य को मना किया जाता है। कार्य को करने से मना किया जाता है, कार्य को करने से मना किया जाता है, मना किया जाता है, मना किया जाता है। इन चिन्ह के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को करने से मना किया जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, काम को मना करना, ये काम नहीं करना है। इसका अर्थ क्या है, अर्थ पूछेगा निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ मतलब क्या हो गया,
विशेष प्रकार के काम को नहीं करना है। मतलब जो भी कोई काम हो वहाँ पे, अगर जैसे कि वो आप वहाँ जा रहे हैं, मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मोबाइल प्रयोग करना मना है। जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, आग जला रहे हैं, ये सब क्या है, वहाँ पे आपको ये सब करना मना है। तो क्या है, इस चिन्ह के द्वारा या इन चिन्ह के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को करने से मना किया जाता है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर चर्चा करेंगे। अगर निषेधात्मक चिन्ह के बारे में पूछेंगे कि इसका आकृति कैसा होता है, इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, लिखिए। ये फ्लेम है, लो जस्ट लाइक ये आपका सिगरेट बना रहे हैं। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा फिगर, ठीक है। फिगर बना करके इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो सब चर्चा करेंगे। ऐसा देखिए क्रॉस लिखना है, ऐसा क्रॉस कटा रहता है इस तरह का, चाहे यहाँ पे मोबाइल का फिगर बना देगा, इस तरह से क्रॉस कर देगा। इसमें क्वेश्चन सब क्या सब बनेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या सब निकलता है। आपको पूछेंगे कि इसका आकृति किस कलर, आकृति या इसका फिगर या चिन्ह किस कलर का होता है, इसका बैकग्राउंड कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे निषेधात्मक चिन्ह का आकार, चिन्ह का आकार, लिखिए चिन्ह का आकार। चिन्ह का आकार, क्वेश्चन यहां से बनेंगे चिन्ह का आकार। आकार कैसा है, आकार क्या है, वृत्ताकार। आकार कैसा बनेगा, वृत्ताकार। आकार कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनेगा कि पृष्ठभूमि कैसा है। पृष्ठभूमि मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड। तो ये पृष्ठभूमि हो गया। पृष्ठभूमि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसा होगा, इसका पृष्ठभूमि सफेद है। पृष्ठभूमि कैसा होगा, सफेद, पृष्ठभूमि सफेद है, ठीक है। इसमें आकृति या चिन्ह, आकृति या चिन्ह, इसमें जो फिगर बना है, आकृति है, चिन्ह है, जो ये है वो किस कलर का होता है, काले कलर का। कैसा होता है, काला। आकृति या चिन्ह कैसा होता है, काला होता है। और इसका जो ये बैकग्राउंड, ये जो है बॉर्डर और क्रॉस पट्टी, बॉर्डर और क्रॉस पट्टी का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि बॉर्डर और क्रॉस पट्टी, यहाँ पर लिख लीजिए बॉर्डर और क्रॉस पट्टी, क्रॉस पट्टी किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, का होता है।
चिन्ह का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। पृष्ठभूमि सफेद होता है। आकृति चिन्ह काला होता है। आकृति या चिन्ह कैसा होता है? काले कलर का होता है। बॉर्डर एवं क्रॉस पट्टी किसका होता है? लाल रंग का होता है। इतना क्वेश्चन इससे बनेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते रहता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा। ये क्या है कि धूम्रपान करना मना है। यहाँ पे नहीं तो जैसे में लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल। जैसे विशेष कार्य को मनाही करना जाता है, मतलब जैसे में क्या हो जाएगा? धूम्रपान। धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान करना, धूम्रपान करना मना है। आगे जाना मना है। मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग करना मना है। करना मना है। ये सब हो गया उदाहरण के लिए, ठीक है। उदाहरण के लिए निषेधात्मक चिन्ह क्या हो गया? इन चिन्ह के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य को करने से मना किया जाता है। जैसे धूम्रपान करना मना है, आगे जाना मना है, मोबाइल का प्रयोग करना मना है। इसी यहाँ पे अगर फिर सिगरेट का हम बना दिए तो धूम्रपान करना मना है। मोबाइल का बना देंगे तो मतलब जो होगा मोबाइल का प्रयोग करना मना है। कोई व्यक्ति को आगे बढ़ रहा है उसमें हम क्रॉस का चिन्ह दे देंगे तो आगे जाना मना है। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपको सेफ्टी सिंबल के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, ये लिखा है पंजाबी में, ये लिखा है उर्दू में, इस तरह का है, अगर फिगर से तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? निषेध जो है, निषेधात्मक चिन्ह का है। तो इससे क्या होता है? बेनिफिट मिलता है। इसको मिटा दे, लिख लीजिए इसको। निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव साइन। अब क्या पढ़ेंगे? मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य, आवश्यक, आदेशात्मक, उसमें आदेश किया जाता है या अनिवार्य होता है, वो करना ही चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मिटा दे। अब क्या पढ़ेंगे? मैंडेटरी साइन, आदेशात्मक क्या? अनिवार्य चिन्ह। चलिए इसमें लिखेंगे अनिवार्य का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर कहीं भी काम करने जाते हैं तो आपको जो है जैसे ग्लव्स लगाना अनिवार्य है, शूज लगाना अनिवार्य है। क्या है कि अगर हेड को बचाना है, सर को बचाना है, अपने माथे को, तो उसमें क्या लगाते हैं? हेलमेट लगाते हैं ना। तो उसी तरह इसमें क्या है? मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब पढ़ेंगे हम लोग अनिवार्य। दूसरा क्या है? पहला तो पढ़ लिए निषेधात्मक, दूसरा पढ़ रहे हैं अनिवार्य या आदेशात्मक। अनिवार्य चिन्ह, TOR, मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन में पढ़ेंगे MANDATORY, मैंडेटरी साइन। इसमें क्या पढ़ेंगे अपने लोग? देखिए इन चिन्ह के द्वारा, इन चिन्ह के द्वारा, चिन्ह के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश दिए जाते हैं। क्या इन चिन्ह के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं? जैसे उदाहरण के लिए,
जैसे हम लिख लीजिए एप्रॉन पहनना आवश्यक है, एप्रॉन पहनना आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आवश्यक है जूते पहनना आवश्यक है, आवश्यक है। और भी हो जाएगा, टीसी कर दीजिए, जैसे कि ग्लव्स पहनना आवश्यक है, चश्मा पहनना आवश्यक है ना। आँख को बचाने के लिए जैसे होता है ना कि लोग वेल्डिंग वगैरह काम करते तो आँख नहीं देते, गूगल्स लगाए रहते हैं, तो सब क्या हो जाए मेडिटेशन से नहीं मानता है। इसका अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा कि इसका आकार कैसा होता है, अगर इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे इसका आकार कैसा होता है, तो आकार कैसा है वृत्ताकार। आकार कैसा बनेगा वृत्ताकार। इसका आकार हो जाएगा वृत्ताकार। जैसे इसमें गूगल्स का ही बना लीजिए, चाहे शूज का जूता का बना सकते हैं, जैसे जूता का बना सकते हैं आप ऐसे। या नहीं तो इस तरह से फिर इसका ले लीजिए, वर्गाकार बना लीजिए, वर्गाकार नहीं वृत्ताकार, ठीक है। इसमें आप क्या है गांधी जी का घोष लगा लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है अनिवार्य स्टाइल वाला चश्मा है, गांधी जी का है ना है ठीक ना। चलो इसमें क्या होगा, इसका क्वेश्चन आपको कहां से बनता है देखिए, लिखिए इसका आकार, इसका अनिवार्य चिन्ह का आकार, अनिवार्य चिन्ह का आकार। आकार कैसा है, आकार कैसा है वृत्ताकार। आकार क्या है वृत्ताकार है। आकार कैसा हो गया वृत्ताकार। आकार कैसा हो गया वृत्ताकार, ठीक है। ये जो आपको फिगर दिखा है, इसमें जो फिगर है ये क्या है शूज का है, जूता का है। इसका अगर पूछेगा कि आपको आकृति या चिन्ह, आकृति या चिन्ह पूछेंगे तो इसमें क्या आएगा सफेद। आकृति या चिन्ह कैसा होगा सफेद। इसका पृष्ठभूमि कैसा होगा, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कैसा होगा बताइए, पृष्ठभूमि कैसा होगा बताइए, नीले कलर का। पृष्ठभूमि कैसा होगा नीले, नीला। पृष्ठभूमि कैसा होगा नीला, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, और हमेशा आपको कंपटीशन से लेकर के बाहरी दुनिया में भी आपको जरूरी रहता है। अगर आपको फिगर देकर कहीं समझ आइएगा कि किसका ये सिंबल है, किसका संकेत है, ठीक है। इसका आकृति क्या होता है, आकृति या चिन्ह सफेद होता है। जैसे ये फिगर बनाया ना, तो ये क्या होगा सफेद होगा, या फिर अगर पृष्ठभूमि पूछेगा तो पृष्ठभूमि नीला होगा। इसका आकार कैसा होगा वृत्ताकार। इसका बॉर्डर का चर्चा नहीं है, ठीक है। इसमें बॉर्डर की क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। मिटा दे लिख लीजिए। अब आगे क्या पढ़ेंगे,
तीसरा क्या था, सूचनात्मक। सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है, सूचना देते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा ये सूचना, आपको जैसे कि कहीं डॉक्टरी साइन है, कहीं आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर गए, तो आपका जो है सूचना रहेगा, पता चलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट एड का है सिम्बल्स, फर्स्ट एड का सिंबल आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, हमको ट्रीटमेंट हो जाएगा, यहाँ डॉक्टरी है, मेडिकल्स है। जैसे कि वर्कशॉप में आते हैं, अपने लोग काम करते हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग फर्स्ट एड अपनाते हैं। फर्स्ट एड में क्या होता है, फर्स्ट एड किसे कहते हैं, माने कि डॉक्टर से आने से पूर्व कोई रोगी को अपने लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या होगा, फर्स्ट एड में आता है। तो वही क्या है, खुद से जो ट्रीटमेंट करते हैं फर्स्ट एड में नहीं आता है। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। अगला पढ़िए सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव साइन। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेफ्टी साइन, सुरक्षा संकेत, सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अभी 2 पढ़ लिए हैं, उसमें आप लोग को बैकग्राउंड, उसका आकार, उसका जो है पृष्ठभूमि, ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन से लेकर के। आपको आईटीआई एग्जाम में भी आपको ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा। थ्योरेटिकल से ऑब्जेक्टिव होता है, इसको अच्छा से पूरा क्लास देखिए, इससे समझ में आएगा, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखिए सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह। पानी दे दिए है ना कपड़ा में, इसलिए चल नहीं रहा है, सूखेगा पानी ना। लिखिए सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। इंफॉर्मेटिव साइन, इंफॉर्मेटिव साइन, INFORMATIVE, इंफॉर्मेटिव साइन, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह से क्या होता है कि इन चिन्ह के द्वारा विशेष सुरक्षा संकेत की सूचना दी जाती है। सुरक्षा संकेत की क्या होता है, सूचना दी जाती है कि सुरक्षा संबंधित हमको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे हमको सुरक्षित है, कि मान लीजिए एक्सीडेंट कर गए हैं, तो यहाँ जाएंगे क्या होगा, हमको फर्स्ट एड का ऑप्शन मिल जाएगा, हम फर्स्ट एड कर लेंगे तो सुरक्षा संबंधित क्या होता है, जानकारी मिल जाता है। लिखिए इन चिन्ह के माध्यम से इन चिन्ह के माध्यम से हमें सुरक्षा संबंधित जानकारी मिलती है। जैसे प्राथमिक उपचार, ये सब क्या आता है, प्राथमिक उपचार क्या है, फर्स्ट एड में आता है। प्राथमिक उपचार हो गया, इसके बाद
बाहर जाना, एग्जिस्ट लिखा था ना कहीं कहीं। तो मान लीजिए अचानक कहीं कोई वर्कशॉप में आग लग जाए, आप इधर उधर अफरा तफरी करेंगे, तो आप क्या है कि देखेंगे एग्जिस्ट लिखा है तो उससे क्या होगा, बाहर भागेंगे। क्या है, बाहर जाना। तो बाहर जाने के लिए क्या होता है कि हमको सूचनात्मक चिन्ह के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इसको क्या आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अंदर आना, किसको के अंदर आना है, किसको के बाहर जाना है, ये सब क्या हो गया, इसी में आता है इंफॉर्मेटिव सूचनात्मक में। एटीसी कर दीजिए और भी हो सकते हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, इसका आकार कैसे होता है, इसका पृष्ठभूमि कैसा होता है, इसका चिन्ह जो बना होता है वो किस कलर का होता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो इसका देखिए आकार अगर पूछेंगे, अगर आपसे आकार पूछा जाए तो ये क्या है, ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, आयत, है ना, और स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वर्ग। तो ये क्या है, वर्ग टाइप का है ना, जिसका सभी भुजा बराबर हो आपस में, उसी को ना वर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसका हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मान लीजिए आपको आपसे ऐसे पूछ लेगा कि ये जो सिंबल है ऐसा डॉक्टरी सिंबल, ये किसमें होता है, फर्स्ट ऐड में, इसमें आता है, फर्स्ट ऐड में आता है। डॉक्टरी सिंबल बना लीजिए। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, सूचनात्मक चिन्ह का आकार, सूचनात्मक चिन्ह का आकार, सूचनात्मक चिन्ह का आकार। आकार कैसा हो जाएगा, वर्गाकार। कैसा होगा, वर्गाकार। आकार कैसा हो गया, वर्गाकार। इसका पृष्ठभूमि कैसा होगा, पृष्ठभूमि कैसा हो जाएगा, हरा। पृष्ठभूमि कैसा होगा, हरे रंग का। ठीक है, पृष्ठभूमि कैसा होगा, इसका बैकग्राउंड हरे कलर का होगा। इसका आकृति या चिन्ह, आकृति या चिन्ह कैसा होगा, सफेद। आकृति या चिन्ह कैसा होगा, सफेद। इसका आकृति या चिन्ह सफेद, कहीं कहीं लाल यूज करते हैं इमरजेंसी में, इसीलिए सफेद ज्यादातर क्वेश्चन में आपको आ जाएंगे, सफेद। ठीक है, आकृति या चिन्ह कैसा होगा, इसका सफेद रंग का होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये आकार कैसा हो गया, वर्गाकार, पृष्ठभूमि हरा, आकृति या चिन्ह कैसा हो गया, सफेद। आकृति या चिन्ह कैसा हो गया, सफेद। ठीक है, मिटा दे, लिख लीजिए इसको। इन चिन्ह के माध्यम से क्या होता है, हमें सुरक्षा संबंधित जानकारी मिलती है, जैसे प्राथमिक उपचार, बाहर जाना, अंदर आना, ये सब क्या है, सूचनात्मक चिन्ह के माध्यम से पता चलता है। मिटा दे, लिख लिए। चलिए अब अगला क्या बचा है, ये क्या था, सुरक्षा चिन्ह का तीसरा, सूचनात्मक चिन्ह है ना, सूचनात्मक चिन्ह ये तीसरा है। लास्ट बचा है चौथा। चेतावनी चिन्ह, उसको क्या करते हैं, वार्निंग।
वार्निंग साइन। वार्निंग साइन, वार्निंग साइन में अपने लोग को पढ़ना है चेतावनी क्या होता है। नहीं कहते कि आपको चेता दे रहे हैं बार बार यहाँ पे नहीं जाओगे, वहां जाओगे तो खतरा है, आपको बिजली शॉक लग जाएंगे, होता है कि नहीं। तो ये चेतावनी में क्या होता है कि चेतावनी में हम लोग को पढ़ना है कि कहीं इलेक्ट्रिक शॉक है, कहीं अर्थिंग का है, और भी जैसे होता है आपको, जैसे कि चेतावनी के माध्यम से हमको विशेष कार्य को क्या होता है मना किया जाता है, चेतावनी दी जाती है। जैसे लिखेंगे इन चिन्ह के माध्यम से, इन चिन्ह के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। इन चिन्ह के माध्यम से क्या करते हैं, चेतावनी दी जाती है। इन चिन्ह के माध्यम से क्या होता है, चेतावनी दी जाती है। इन चिन्ह के माध्यम से चेतावनी हमें चेतावनी दी जाती है, हमें चेतावनी दी जाती है। जैसे क्या होता है, जैसे में यहाँ पे विद्युत का झटका, विद्युत का झटका, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। विद्युत का झटका, विद्युत का झटका हो गया। अब जैसे कि और भी ये हो सकता है, जैसे कि कहीं पे अगर नंगा तार है ना, चालू लाइन है, वो सब दिया जाता है। सजीव लाइन, जीवित लाइन, जीवित लाइन ETC, या रिस्क ऑफ फायर, मतलब कि आग जल रहा है वहां पे नहीं जाना है, तो इसको रिस्क ऑफ फायर कहते हैं, है ना। तो इसका जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका फिगर या आकार कैसा होता है, तो आकार कैसा होता है इसका देख लीजिए। तीन कोण से बने हुए भुजा को क्या कहते हैं, तीन भुजाओं से मिलकर बने हुए आकार को क्या कहते हैं, त्रिभुज, है ना। यहाँ पे कितने कोण है, तीन कोण बन जाता है ना, तीनों कोणों का यहाँ कितना होता है बताइए, 180 डिग्री। ये क्या है, ये त्रिभुजाकार होता है। क्वेश्चन आपको पूछेंगे आपको कि इसका आकार, इसका चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार। चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार बना लीजिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक है, विद्युत का खतरा, विद्युत का क्या होगा खतरा। दिक्कत है कि 11,000 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है, 33 kV वोल्ट का सप्लाई जा रहा है, ये सब क्या है, विद्युत का खतरे है ना। तो इस तरह का बना रहता है इलेक्ट्रिक शॉक। इसमें लिखेंगे चेतावनी चिन्ह का आकार, क्या लिखेंगे, चेतावनी चिन्ह का आकार। आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, लिख लीजिए त्रिभुजाकार। आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। चेतावनी चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन पूछेंगे आपको पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कैसा होगा, पीले रंग का, पीले रंग का। पृष्ठभूमि कैसा रहेगा, पीले रंग का। फिगर जो बना रहेगा, फिगर कैसा होता है, फिगर रहेगा आपको काले रंग का। कैसा होगा फिगर, इसमें जैसे ये फिगर है, इसको क्या कहते हैं, आकृति या चिन्ह, आकृति या चिन्ह। आकृति या चिन्ह कैसा होगा, काले रंग का,
काले रंग का, काले रंग का। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इतना बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ये किसका है? चेतावनी। चिन्ह चिन्ह के माध्यम से हमें चेतावनी दी जाती है, जैसे विद्युत का झटका, जीवित लाइन, रिस्क ऑफ फायर, आग जलना, आग जल रही है वहां पे नहीं जाना है, रिस्क ऑफ फायर, आग की चेतावनी दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो है चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा, पृष्ठभूमि कैसा होगा? पीले रंग का होगा, आकृति या चिन्ह काले रंग का होता है, ठीक है। लिख लीजिए, तो मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़े, लिख लीजिए इसको पहले। ये क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं संकेत का ही है, स्वास्थ्य का ही ये टॉपिक चल रहा है, जो सभी के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, जो भी ट्रेड है सभी को पढ़ना है। इसमें क्या है? सभी के लिए जरूरी है। ये सब सिंबल, चारों सिंबल जान गए, ठीक है। मिटा दें। चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे अपने लोग? इसमें आगे है, जैसे कि ये सब जानते हैं, फायर मतलब आग। आग के प्रकार है, श्रेणी है, कितने श्रेणी है, क्या है, आग के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, वो सब जानेंगे। आग जो कहीं लगती है, आग जलती है, तो उसके लिए क्या चीज आवश्यक है? जलने के लिए आग किसे कहते हैं? ये सब क्वेश्चन जो है आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, कोई पूछ लेंगे दैनिक जीवन में कहीं भी, सभी को जानना है ये आग क्या होती है, आग जलने के लिए कितने चीज अति आवश्यक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये जानेंगे। चलिए अब हेडिंग देंगे फायर। फायर मतलब क्या होता है? आग। आग किसे कहते हैं? किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना एवं ऊष्मा, प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करना ही आग कहलाता है, वही होता है। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए फायर। फायर इसको क्या कहते हैं? आग। FIR, फायर। फायर मतलब क्या हो गया? आग। फायर मतलब क्या हो गया? आग। आग। आग जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आग आपको अति आवश्यक क्या होता है कि आग को जैसे कि श्रेणी में बांट दिया गया है। मेनली हम लोग जानते हैं कि आग तो एक ही प्रकार का होता है ना। आग एक ही प्रकार का, लेकिन उसको श्रेणी में बांटा गया है, क्लास में बांट दिया गया है, 4-5 क्लास में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फायर, जिसको कहते हैं आग। आग किसे कहते हैं? हेडिंग देखिए, लिखिए किसी ज्वलनशील पदार्थ, किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना एवं प्रकाश, ऊष्मा और गर्मी उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। क्या? किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना एवं प्रकाश, ऊष्मा और गर्मी उत्पन्न करना ही आग कहलाता है, ठीक है। आग के लिए क्या है? आग जलने के लिए कितनी चीज आवश्यक है? 3 चीज आवश्यक है। आग जलने के लिए कितनी चीज आवश्यक है? 3 चीज आवश्यक है। चलिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। आग जलने के लिए कितनी चीज आवश्यक है? 3 चीज अति आवश्यक है। आग जलने के लिए 3 चीज अति आवश्यक है। आग जलने के लिए 3 चीज अति आवश्यक है। वो 3 चीज क्या है जानेंगे। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, FUEL फ्यूल, और क्या आ जाएगा यहाँ हीट, ठीक मतलब क्या आता है उष्मा, HEAT हीट, ऑक्सीजन फ्यूल हीट। तो ये क्या है, आग जलने के लिए हमको क्या है यहाँ पे लिखेंगे, आग जलने के लिए तीन तत्व अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्या है तीन चीज, पहला ऑक्सीजन, दूसरा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, उष्मा हो गया, तीसरा क्या होगा ईंधन। ये तीन चीज अगर नहीं रहेगा तो क्या आग जल पाएगा? तीनों में से अगर एक चीज को हटा दीजिए, आग जलेगा? नहीं जलेगा। कैसे? मान लीजिए अगर आपको आग लग रही है, वहां ऑक्सीजन को हम बंद कर देंगे, ऑक्सीजन जाना रोक देंगे, आग बुझ जाएगा, वहीं पे बुझा जाएगा। अगर मान लीजिए ईंधन हम हटा देते हैं तो फिर भी आग बुझ जाएगा, उसमें हटा देते हैं फिर भी आग बुझ जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये तीनों चीज अति आवश्यक है। अगर तीनों में से एक को हटा देंगे तो क्या होगा, आग वहां से हमको बुझ जाएगा। जैसे क्या होता है कि अगर सिलेंडर में आग लग गया तो क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को वहां से हटा देते हैं, तब जो है गैस में आग लगा हुआ आराम से अपने आप बुझ जाता है। ये नहीं करते हम लोग। जैसे सिलेंडर में आग लगा, क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि तुरंत बालू से उसको तोप दो, या नहीं तो एक जो है सुतली का बोरा, सुतली जिसको कहते हैं झुल्ली वाला बोरा, जानते होंगे, तो उसको क्या करते हैं पानी में भिगा कर उसको क्या करते हैं ढक देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा सके। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, जिसको क्या उसमें और ईंधन रहेगा, उसमें आग नहीं जलेगा। इससे क्या होता है कि आग को जलने के लिए तीन तत्व की अति आवश्यक है, जो क्या है ऑक्सीजन, उष्मा, ईंधन। ये तीन चीज क्या है, अति आवश्यक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये उष्मा है, ये क्या है ईंधन, और ये क्या है ऑक्सीजन। देखिए अगर मान लीजिए उष्मा है, उष्मा हटाने की विधि क्या कहते हैं, ईंधन को हटा दी तो उसकी उस विधि को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हटा दी तो उस विधि को क्या कहते हैं, वो जानेंगे। मान लीजिए कोई चीज गर्म है, आग लगा हुआ है, तो उस समय में वो क्या आता है, हीट बनता है, एकदम गर्म रहता है। तो उस समय में क्या आता है, अगर आपको उष्मा हटाना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बताइए। आग अगर आग जल रही है, उसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कूलिंग। तो उष्मा हटाने की विधि को क्या कहते हैं, कूलिंग। क्या कहते हैं, उष्मा हटाने की विधि को क्या कहते हैं, कूलिंग विधि। उष्मा को हटा देने से क्या हो जाएगा, कूलिंग विधि। उष्मा हटाने की विधि को क्या कहते हैं, कूलिंग। उष्मा हटाने की विधि को क्या कहते हैं, कूलिंग कहते हैं। उष्मा हटाने की विधि को लिख लीजिए, बहुत अच्छा चीज है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि उष्मा हटाने की विधि को क्या कहते हैं, कूलिंग। कूलिंग कर दिए, ठंडा कर दिए। कूलिंग मतलब क्या हो गया, ठंडा करना। कूलिंग। चलिए अब ईंधन को जो हटा देंगे, ईंधन को हटाएंगे तो क्या होगा, स्टार्विंग विधि। स्टार्विंग ईंधन को हटाने की विधि को क्या कहते हैं, स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब क्या होगा, भूखे मरना। इसका मतलब हो गया, स्टार्विंग का मतलब क्या है, भूखे मरना। स्टार्विंग का मतलब क्या हो गया, भूखे मरना। स्टार्विंग का मतलब क्या है, भूखे मरना। ईंधन हटाने की विधि को क्या कहते हैं, स्टार्विंग कहते हैं। उष्मा हटाने की विधि को कूलिंग कहते हैं। और ऑक्सीजन को हटाने की विधि को क्या कहते हैं, स्मूथरिंग। क्या कहते हैं, स्मूथरिंग। ऑक्सीजन हटाने की विधि को क्या कहते हैं, स्मूथरिंग। ऑक्सीजन हटाने की विधि को
स्मूथनिंग करते हैं। स्मूथनिंग मतलब क्या हो गया? दम घुटना, दम घुटना, दम घुटना मतलब क्या है? वहां से ऑक्सीजन हटा देंगे, दम घुटेगा ना, दम घुटने लगेगा कि नहीं? मानिए कि अगर आप एसी रूम में हैं, अगर यहाँ ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, क्या होगा? दम घुटने लगेगा। कहीं कहीं देखते हैं कि धुआं जहाँ रहता है वहाँ ऑक्सीजन क्या होता है? हट जाता है, तो अपने लोग को दम घुटने लगता है। ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो दम घुटने लगता है। तो ऑक्सीजन हटाने की विधि को क्या कहते हैं? स्मूथनिंग करते हैं। स्मूथनिंग मतलब होता है दम घुटना। ऊष्मा हटाने की विधि को कूलिंग करते हैं। ईंधन हटाने की विधि को स्टार्विंग करते हैं, जिसका मतलब हो गया भूखे मरना। इसका मतलब क्या हो गया? भूखे मरना। अगर आग पूछ लेंगे आपको कि आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है। आग क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया क्या होता है? आग अगर आपको सीधा पूछ लेंगे तो ये आग क्या है? रासायनिक क्रिया है। क्या है? रासायनिक क्रिया है। आग क्या है? रासायनिक क्रिया है। आग क्या है? रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक क्रिया क्या होती है? एक भौतिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया पढ़े होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ये सब जो है टॉपिक रहता है। जैसे आपको रासायनिक क्रिया क्या होता है, भौतिक क्रिया क्या होता है। तो रासायनिक क्रिया क्या हो गया कि जो चीज, अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, वो दोबारा पूर्णावस्था में नहीं आ सके, वही ना रासायनिक क्रिया होता है। जैसे अगर आग जल गया, कोई चीज राख बन गया, क्या पुनः अगर लकड़ी में आग लगाए, वो कोयला राख बन गया, वो पुनः लकड़ी बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। तो ये क्या हो गया? रासायनिक क्रिया होता है। भौतिक क्रिया क्या होता है? जैसे कि अगर आप चावल बनाए, भात बनाए, भात को फिर क्या किया? सुखा दिए, चावल का रूप आ गया, तो क्या हो गया? रासायनिक क्रिया। अगर भौतिक क्रिया में आपको आ जाएगा, सॉरी, रासायनिक क्रिया क्या हो गया? जो मतलब पुनः पूर्ण अवस्था में नहीं आ सके, अपना अवस्था में नहीं आ सके। और क्या होता है? भौतिक क्रिया जो पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको चावल बनाए, भात बनाए, उसको पुनः सुखा दिए, क्या हो गया? चावल बन गया। तो क्या हो गया? आपको भौतिक क्रिया। यानी तो मोमबत्ती को जलाए, पुनः वो जो मोम जो पिघल के जो अथी रहता है, उसको फिर से आप एक धागा लगा के उसको जलाइए, फिर से जलेगा, तो क्या हो गया? भौतिक क्रिया। लेकिन रासायनिक क्रिया क्या होता है? अगर आपको दूध से दही बना दिए, क्या वो पुनः दूध बन सकता है? नहीं ना। ये सब क्या होगा? रासायनिक क्रिया में आता है। तो ये सब चीज है। तो आग लगने के लिए कितनी चीज आवश्यकता है? 3 तत्व आवश्यक है, अति आवश्यक है, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। तो ऊष्मा हटाने की विधि को क्या कहते हैं? कूलिंग विधि। ईंधन हटाने की विधि को क्या कहते हैं? स्टार्विंग विधि। और ऑक्सीजन हटाने की विधि क्या कहते हैं? स्मूथिंग विधि। स्मूथिंग मतलब दम घुटना, स्टार्विंग मतलब क्या? भूखे मारना। जैसे मान लीजिए कि अगर ईंधन हटाते, ईंधन हटाने का मतलब क्या होगा? अगर कहीं किसी घर में आग लग गया, बहुत समय देखते हैं कि अक्सर गर्मी के समय में आग लगते रहता है। अगर आग लग गया तो अगर बगल का जो किसी का घर है, उसको क्या कहते हैं कि जितना भी रहता है कि ईंधन जलने की चीज, चाहे वो उसका घर अगर बना हुआ है लाल का पुआ का, उसमें क्या करते हैं? पानी पहले से ही पटा के उसको रख देते हैं। क्यों? ईंधन हटाना चाहते हैं, ईंधन हटा देते हैं। या नहीं तो कहीं अगर आपको कोई इंजन चल रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करते हैं हम? उसका जो है, जो टंकी का तेल है, उसको पाइप को क्या करते हैं? तो बंद कर देते हैं, तो काट को साइड कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तेल निकाल देते हैं। ये ना होता है कि स्टार्विंग विधि, उसको मतलब भूखे मरना। तो उसको मिलेगा नहीं तो क्या होगा? भूखे मरेगा, है ना। तो ये हो गया स्टार्विंग विधि, ये हो गया कूलिंग, और ये ऑक्सीजन। अब जो है जानेंगे आग का प्रकार। आग की कितने श्रेणी, कितने क्लास है, कितने क्लास में बांट दिया गया है, इसको जानेंगे। इसको लिख लीजिए, मिटा दे इसको, जान गए ना। चलिए अभी फायर पढ़ रहे हैं, फायर का टाइप्स ऑफ फायर। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फायर, फायर के प्रकार। तो सबसे पहले आग लगने की क्या प्रोसेसिंग है? आग कब लगते हैं? कहीं भी आग लगते हैं, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले ये जानेंगे। कॉज ऑफ फायर, आग लगने की कारण, मिटा देते हैं इसको। इसके बाद जो है आग का टाइप जानेंगे। चलिए लिखिए। आग लगने के कारण, कारण क्या होता है? CAUSES, कॉजेज ऑफ फायर।
आग लगने के कारण। पहला कारण लिख लीजिए, आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लिखिए, आग लगने के, नीचे से लिखिए, आग लगने के निम्न कारण है। आग लगने के कारण निम्न प्रकार है। के कारण निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। आग लगने के कारण निम्न प्रकार है। पहला, कार्यशाला में विद्युत कनेक्शन विद्युत कनेक्शन का ढीला होना। ये भी क्या है, आग लगने का एक कारण है। अगर आप कहीं कनेक्शन किए हैं तो उसका ढीला है तो क्या है, वो ट्विस्ट जो आप किए हुए हैं तो जैसे ही हवा चलेगी तो क्या होगा, चिंगारियां पैदा, घर्षण से चिंगारी होगी, उससे आग लग जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कार्यशाला में विद्युत कनेक्शन का ढीला होना। इसके बाद लिखिए, वायरिंग पर अधिक लोड होना। वायरिंग पर अधिक लोड होना। अधिक लोड होना। अधिक लोड होना। अगर अधिक लोड होगा तो क्या होगा, तार जल जाएगा, जैसे ही जलेगा चिंगारी होगी, चिंगारी से आग लग जाएगा। वायरिंग पर अधिक लोड होना, अगर आप कहीं जो है वायरिंग किए हुए हैं तो उस पर विद्युतीय तार है, विद्युतीय तार पर अधिक लोड होना या वायरिंग पे अधिक लोड होना। विद्युतीय तार लिखिए चाहे वायरिंग लिखिए, विद्युतीय तार लिख लीजिए चाहे वायरिंग लिखिए। वायरिंग पर अधिक लोड होना या विद्युतीय तार पर अधिक लोड होना, वो भी क्या है, आपको जो है विद्युतीय कनेक्शन ढीला होना या कार्यशाला विद्युत कनेक्शन ढीला होना, ये भी आग लगने का कारण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, बिजली का शॉर्ट सर्किट होना। बिजली का शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट होना। बिजली का शॉर्ट सर्किट होना। बिजली का शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट होगा तो उससे भी क्या होगा, चिंगारी निकलेगा, उससे भी आग लग जाएगी। अगला लिखिए, कारखाना में धूम्रपान करना। कारखानों में धूम्रपान करना। धूम्रपान करना। कारखानों में धूम्रपान करना। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, बहुत सारे हो सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ का उपस्थिति होना। विस्फोटक पदार्थ का उपस्थिति होना। क्या है, विस्फोटक पदार्थ का उपस्थिति होना, ये भी आग लगने का एक कारण होता है। ये ETC कर दीजिए, और भी हो सकते हैं, है ना, ETC 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, ETC इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए पहले। विस्फोटक पदार्थ का उपस्थिति होना
कारखाना में धूम्रपान करना का क्या है, धूम्रपान करते हैं लोग, सिगरेट का जो लास्ट वाला आता है ना, देखते हैं पी कर छोड़ देता है, कहीं फेंक दिया, क्या हुआ, धीरे धीरे आग सुलगते गया आग लग गया। विस्फोटक पदार्थ का होना मतलब क्या, बारूद है या फिर कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ है, कहीं आग लग जाएगा तुरंत अचानक, वो क्या है, विस्फोटक पदार्थ में ही ये अचानक जो है आग लग जाता है। तो ये सब क्या है, आपको आग लगने का कारण हो सकता है। बिजली का शॉर्ट सर्किट होना, अगर बिजली है शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं शॉर्ट लग गया तो उससे क्या है, आग लगने का कारण हो सकता है। वायरिंग का वायरिंग या विद्युतीय तार पर अधिक लोड होना, वायरिंग पर अधिक लोड होना या विद्युतीय तार पर अधिक लोड होना, ये भी क्या है, एक आग लगने का कारण हो सकता है। कार्यशाला में विद्युत कनेक्शन का ढीला होना, ये भी क्या है, आपका आग लगने का कारण बन सकता है। मिटा दो, चलिए अब लिखिए टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। आग के प्रकार, आग को कितने श्रेणी में बांट दिए हैं, 4 श्रेणी में, 5 श्रेणी में बांट दिया है, ठीक है। जो अपने सब पढ़ेंगे, मुख्य 4 होता है, ऐसे 5 जो है एफ कर देता है, जो कहते किचन में लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है, तो एफ में होता है श्रेणी एफ, इसलिए उसको जो है नहीं पढ़ना है, तो बेसिकली जो चलता है इसे 4 श्रेणी में बांट दिया है। अब लिखेंगे आग के प्रकार, क्या लिखेंगे, आग के प्रकार, TYPES, टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। आग को निम्न 4 श्रेणी में बांटा गया है। आग को कितने श्रेणी में बांटा है, निम्न 4 श्रेणी में बांटा गया है। आग को क्या किए हैं, 4 श्रेणी में बांट दिए हैं। आग को 4 श्रेणी में बांट दिया गया है। आग को कितने श्रेणी में बांट दिए हैं, 4 श्रेणी में बांट दिए हैं। आग को कितने श्रेणी में बांट दिए हैं, 4 श्रेणी में। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी बी, फिर श्रेणी सी, श्रेणी डी, श्रेणी डी, ये 4 श्रेणी में बांट दिए हैं। आपको कितने श्रेणी में बांट दिए हैं, 4 श्रेणी में, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। आपको कितने श्रेणी में, 4 श्रेणी में बांटा गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो श्रेणी ए में है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, डी में क्या आता है, वो जानेंगे। जैसे श्रेणी ए में जो है आपको आता है, जैसे कोई ठोस पदार्थ में लगी आपको श्रेणी ए प्रकार की आग कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ क्या हो गया, कोई लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, जूट है, etc। लिखिए श्रेणी ए प्रकार की आग, श्रेणी ए प्रकार की आग को लिखिए। पहले मिटा देते हैं इसको, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स लिखाते हैं, मिटा देते इसको ना, मिटा दे। चलिए श्रेणी ए जानेंगे, श्रेणी बी, श्रेणी डी को खत्म कर देते हैं, फिर तब अगला क्लास में पढ़ेंगे आगे। चलिए श्रेणी ए क्या होता है, लिखिए। श्रेणी ए, श्रेणी ए क्या होता है, श्रेणी ए के बारे में जानेंगे। श्रेणी ए के अंतर्गत क्या होता है, चलिए श्रेणी ए के अंतर्गत जानेंगे क्या होता है, ठीक है। देखिए श्रेणी ए, जिसको क्या कहते हैं, क्लास ए, CLASS, क्लास ए भी पढ़ सकते हैं। श्रेणी ए, ठोस ज्वलनशील, ठोस ज्वलनशील पदार्थ में, ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग, पदार्थ में लगी आग को, लगी
आग को लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग कहते हैं। आग कहते हैं क्या है? ठोस ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिए लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, etc। ठीक है, etc हो गया। इसको जानेंगे क्या है? लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, etc क्या है? श्रेणी एक प्रकार की आग में आता है। श्रेणी एक प्रकार की आग में जो है इसको जाने के लिखेंगे। जैसे में लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, etc हो गया। अब इसमें लिखेंगे आगे, इसका क्या आ जाए कि इसमें जैसे श्रेणी एक प्रकार में जो है, अगर इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए क्या चीज जरूरी रहता है कि हम इस प्रकार की आग को बुझाएंगे, किस चीज का प्रयोग करके इस प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। तो लिख लीजिए इस प्रकार की आग को, किसमें? श्रेणी ए प्रकार की। श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए पहले ही बता देते हैं। लिखिए श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए, तब तक लिखिए, आप लोग बता रहे हैं, डालते हैं। श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार करना चाहिए। श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार करना चाहिए। ठीक है ना? श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका? शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार करना चाहिए। श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार करना चाहिए। लिख लिए श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए श्रेणी ए प्रकार की आग को, श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार करना चाहिए। बौछार करना चाहिए। ठीक है, श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार करना चाहिए। श्रेणी ए प्रकार की आग क्या आता है? ठोस ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, इसी क्या हो जाएगा? श्रेणी ए प्रकार की आग हो जाएगा। लिखिए। चलिए श्रेणी बी प्रकार की आग जानेंगे क्या होता है। मिटा दे इसको। श्रेणी ए प्रकार की लिखिए ना, क्लास ए। अब क्लास बी जानेंगे। ठोस ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को क्या कहते हैं? श्रेणी ए प्रकार की आग कहते हैं। अब श्रेणी बी प्रकार की आग क्या हो जाएगा? श्रेणी बी में क्या हो जाएगा? द्रव ज्वलनशील पदार्थ। क्या हो जाएगा? द्रव ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को क्या कहते हैं? श्रेणी बी प्रकार में रखते हैं। द्रव ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को क्या कहते हैं? श्रेणी बी प्रकार के कहते हैं। मिटा देते हैं, मिट गया ना। श्रेणी बी, श्रेणी बी जिसको यूज किया जाता है CLA क्लास बी। लिखिए द्रव ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को श्रेणी बी प्रकार के आग कहते हैं। द्रव ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को श्रेणी बी प्रकार की आग कहते हैं। जैसे द्रव ज्वलनशील पदार्थ क्या हो जाएगा? LPG,
CNG ETC कर दीजिए। और भी हो सकते हैं जो दर में हो, जैसे डीजल पेट्रोल है ना, डीजल पेट्रोल तो CNG वगैरह तो गैस हो गया, गैस हो गया, डीजल पेट्रोल हो जाएगा ना, तो उसमें रहता है उस तरह का मैंने दर इसमें क्या हो जाएगा, डीजल पेट्रोल ना, दर ज्वलनशील पदार्थ में लगे आपको क्या कहते हैं, श्रेणी बी प्रकार क्या कहते हैं, जैसे में डीजल पेट्रोल, मिट्टी तेल ETC कर दीजिए। दर ज्वलनशील पदार्थ में लगे आपको क्या कहते हैं, श्रेणी बी प्रकार के आप करते हैं, जैसे में पेट्रोल, डीजल है ना, मिट्टी तेल ETC। अब यहाँ पे इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 और ड्राई पाउडर CO2 और ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 और ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ड्राई पाउडर मतलब क्या, सूखा पाउडर, मानिए कि पेट्रोल डीजल में आग लग गया तो उसमें नहीं कहते हैं कि चलो फटाफट बालू डाल दो, दूसरी तरफ सूखा पाउडर होता है, या फिर झाग ऊपर करने वाला, ठीक है, तो फोम भी होता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 और ड्राई पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। क्या है, श्रेणी बी प्रकार की आग, ठीक है। चलो अब क्या बचा, श्रेणी सी प्रकार, श्रेणी बी प्रकार को खत्म कर देंगे। चलिए अब श्रेणी सी प्रकार जानेंगे, इसको मिटा दे कहते हैं श्रेणी सी प्रकार में जानेंगे, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। क्या अगर आप क्वेश्चन इस पर पूछ देंगे, श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल का बौछार करना चाहिए, क्या कहेंगे, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। शीतल जल का बौछार करेंगे क्या होगा, आग और ज्यादा फैलेगा, इसीलिए शीतल जल का बौछार नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, श्रेणी सी प्रकार की, क्लास सी, लिखिए श्रेणी सी प्रकार की आग, श्रेणी सी, क्लास सी, श्रेणी सी प्रकार लिखिए। श्रेणी सी प्रकार में क्या आ जाएगा, श्रेणी सी प्रकार में हो जाएगा जो गैसीय तथा विद्युतीय, लिखिए जो गैसीय तथा विद्युतीय पदार्थ, गैसीय जो गैसीय तथा विद्युतीय, जो गैसीय तथा विद्युतीय, जो गैसीय तथा विद्युतीय पदार्थ में ज्वलनशील हो, जो गैसीय तथा विद्युतीय, जो गैसीय तथा विद्युतीय क्रिया से लगने वाली आग, जो गैसीय तथा विद्युतीय क्रिया से लगने वाली आग, क्रिया से लगने वाली आग को क्या है, जो गैसीय तथा विद्युतीय क्रिया से लगने वाली आग को श्रेणी सी प्रकार की आग कहते हैं, श्रेणी सी प्रकार की आग कहते हैं,
श्रेणी सी प्रकार की आग कहते हैं। जो गैसीय तथा विद्युतीय क्रिया से लगने वाली आग को श्रेणी सी प्रकार की आग कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, एलपीजी गैस है, और क्या सीएनजी भी एक गैस है, और क्या यहाँ विद्युतीय क्रिया मतलब क्या है, जीवित लाइन होना चाहिए। जीवित लाइन मतलब क्या हो गया, सप्लाई चालू होना चाहिए, मतलब करंट होना चाहिए उसमें, उससे जो आग लगती है। ये नहीं कि अब तार है और उसमें करंट सप्लाई नहीं, आग लग गया तो हम श्रेणी सी में देंगे, सो नहीं। जब करंट विद्युतीय जो है क्रिया द्वारा, जैसे कि अगर करंट आ रही थी, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर लोड ज़्यादा हो गया, इसकी जो क्रिया से आग लगी है, वो श्रेणी सी में आता है। तो एलपीजी मतलब क्या हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये जीवित लाइन जैसे हो गया, जैसे लिखिए इसमें, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, किस प्रकार की, श्रेणी सी प्रकार की, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एवं ड्राई पाउडर, झाग और ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। झाग मतलब फोम, जैसे नहीं होता है कि जिसे दाढ़ी बनाते हैं, कहते हैं कि फोम से हमको दाढ़ी बना दीजिए। झाग जो होता है, जैसे कि साबुन का जो है आप कपड़ा धोते हैं तो झाग निकलता है ना, तो ये हो गया झाग वाला में क्या होता है, ऑक्सीजन को काट देता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 एवं झाग और ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। इस पर सीधे जल का बौछार करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। और लास्ट क्या है, श्रेणी डी प्रकार की आग। श्रेणी डी प्रकार की आग को पढ़ेंगे। श्रेणी डी प्रकार की आग क्या होता है, धात्विक पदार्थ है ना, धात्विक पदार्थ में लगी आग को क्या करते हैं, श्रेणी डी प्रकार की आग करते हैं। धात्विक पदार्थ में क्या क्या हो गया, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है ना। तो लिखेंगे धात्विक पदार्थ में लगी आग को श्रेणी डी प्रकार की आग कहते हैं। लिखिए श्रेणी डी प्रकार की आग, क्लास डी लिखिए। लिखिए धात्विक पदार्थ, लिखिए धात्विक पदार्थ में लगी आग को, धात्विक पदार्थ में लगने वाली आग को, धात्विक पदार्थ में लगने वाली आग को धात्विक पदार्थ में लगने वाली आग को, धात्विक पदार्थ में लगने वाली आग को श्रेणी डी प्रकार के आग कहते हैं। डी प्रकार के आग कहते हैं। धात्विक पदार्थ में लगने वाली आग को श्रेणी डी प्रकार के आग कहते हैं। जैसे लिख लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ETC कर दीजिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ETC लिख लीजिए। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए
इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 झाग एवं ड्राई पाउडर और CTC नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या है? इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2 झाग एवं ड्राई पाउडर और CTC नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। CTC मतलब क्लोरो टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC मतलब हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। श्रेणी डी प्रकार के आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CTC नामक यंत्र। मतलब उसमें CO2 तो सब में रहेगा, जैसे कि CO2 सिर्फ किसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको श्रेणी ए लेकिन कर सकते हैं, नॉर्मली रहता है कि मान लीजिए आपको जल की उपलब्धि नहीं है वहाँ, तो क्या होता है हम CO2 प्रयोग करके हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मेनली आपको वहाँ शीतल जल पे भी प्रयोग करके हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या CO2 क्यों प्रयोग करें? अगर शीतल जल की उपलब्धता नहीं है तो वहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो ये हो गया आग का। आज का टॉपिक क्या है? आग का जो है समाप्त हो गया। आग के कितने टाइप्स होते हैं, आग क्या होता है सब जाने, आग की बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए। अगला टॉपिक से पढ़ेंगे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाते हैं, कोई व्यक्ति जैसे दुर्घटना घटित हो गया तो उसके फर्स्ट एड जो हम प्रयोग करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे कि किसी का सांस नहीं चल रहा है तो कृत्रिम श्वसन विधि हम प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है कृत्रिम श्वसन विधि? जैसे अपने मुंह से सांस देते हैं, उसके नाक में सांस भरते हैं, उसके छाती दबाते हैं, उसकी फिर पीठ दबाते हैं। सब कौन सी विधि कहलाता है? सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह, नाक से मुंह, ये सब विधि जो पढ़ेंगे इससे आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक आज का इतना ही टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और छठ पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त।